आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। एक एक हरफ सज्जन दे नां दा सानू दिसदा वांग कुरान याद नबी विच खोया रहना साडा एहो विरद गया ने। सूरत यार दी तक दिया रहना सब अमलां दी जाने आज़म साडा तू दीन की पुछना साडा एहो दीन ईमान। अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना हुजूर पाक जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके दरबार दुरबार गोहरबार के अंदर नजरानाए अकीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद जीवकार हर दिल अजीज मेरे बुजुर्गों सामईन तमाम की खिदमत में बंदाए नचीज सलाम मोहब्बत पेश करता है। दुआ करता है अल्लाह लम यज़ल हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। आज की जुम्मत मुबारक की नशिस्त के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहमियत, सुन्नत की अदायगी, सुन्नत की मोहब्बत, फजीलत के मुतल्लक अर्ज करनी है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नत का लुग़वी माना है किसी का तरीका, रास्ता, और इस्तिलाह शरा में सुन्नत हर उस अमल को, हर उस कौल को, हर उस फेल को कहते हैं जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल के साथ हो जाए, यानी हुजूर के तरीका को सुन्नत कहते हैं। सुन्नत की तीन किस्में हैं। नंबर एक सुन्नत कौली, नंबर दो सुन्नत फेली, नंबर तीन सुन्नत तकरीरी। सुन्नत कौली हुजूर की वो सुन्नत है जिसके करने का अल्लाह के पाक महबूब ने अपनी जुबान से हुक्म इरशाद फरमाया, उसे कहते हैं सुन्नत कौली। कौली कौल से है ना, जैसे कहते हैं कि फलां बुजुर्ग का कौल, तो ये किसी का बोल, किसी का कौल। तो सुन्नत कौली हुजूर की वो सुन्नत जिसका ताल्लुक अल्लाह के पाक महबूब की वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जुबान मुबारक के साथ है। सुन्नत फेली वो सुन्नत है कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया, जैसे पानी पीने का तरीका, खाना खाने का तरीका, सोने का तरीका। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सुन्नत मुअक्कदा या सुन्नत गैर मुअक्कदा, ये जो नमाज की सुनते हैं हम अदा करते हैं, हजूर ने ये करके दिखाया, इसे कहते हैं सुन्नत फेली। और एक है सुन्नत तकरीरी।
सुन्नत तकरीरी उसे कहते हैं कि हुजूर ने खुद तो ना किया, ना हुजूर ने करने का हुक्म दिया, बल्कि हुजूर की मौजूदगी में किसी ने अच्छा काम किया, अल्लाह के पाक महबूब ने उस अच्छे काम से मना ना फरमाया, उसे कहते हैं सुन्नत तकरीरी। उसे क्या कहते हैं? सुन्नत तकरीरी। तो ये सुन्नत की 3 अक़साम है, हदीस की भी ये 3 अक़साम है और ये सुन्नत की भी 3 अक़साम है। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा सुन्नत की 2 अक़साम है अमल के लिहाज से। किस लिहाज से? अमल के लिहाज से। एक है सुनने ज़वाइद और एक है सुननुल हुदा। सुननुल हुदा वो हुजूर की सुन्नतें हैं जैसे जिनका ताल्लुक इबादत के साथ है, जिनका ताल्लुक इबादत के साथ है। और सुनने ज़वाइद हुजूर की वो सुनते हैं जिनका ताल्लुक जैसे उठने बैठने के साथ, चलने के साथ, गुफ्तगू के साथ, खाने पीने के साथ कि ये कैसे करना चाहिए, इनके साथ है। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जिसे हम पंजाबी में अगर यूं कहें तो ज्यादा हमें समझ आएगी कि सोने दी अदा दा ना सुन्नत है। सोने दी अदा दा ना की ये सुन्नत। चूंकि फितने आए रोज बड़े पैदा हो रहे हैं और हुजूर की सुन्नत से, हुजूर के फरमीन से लोगों को दूर किया जा रहा है और सुन्नतों को अहमियत नहीं दी जा रही। हम कहते हैं कुरान में, किस में? सारे बोले किस में? कुरान में अल्लाह ने अपने रसूल और अपनी इताअत के लिए जो हुक्म इरशाद फरमाया है वो 40 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? कितनी आयतें हैं? यानी मेरी भी इताअत करो और मेरे रसूल की अदा को भी अपनाओ। वो 40 आयतें हैं और 40 आयतों में से 22 आयतें ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म दिया और साथ अपने महबूब की अदा को अदा करने का हुक्म दिया। 22 आयतें। और 18 आयतें ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह ने सिर्फ अपने कमली वाले की अदा को अदा करने का हुक्म दिया है। सिर्फ कमली वाले की अदा को अदा करने का हुक्म दिया। यार तेरा मेरा पीर, तेरा मेरा उस्ताद अगर किसी अमल को अहमियत वाला कह दे तो हम कहते हैं यार इसके मुतल्लिक तो फलां लामा साहब ने भी कहा है। तो जिद्दी अदा नू अपनाण दा रब आर्डर करे ओ बेअहमीता काम नहीं हुंदा, वो बड़ी फजीलत वाला काम हुंदा है। क्योंकि बाद फितने ऐसे हैं, वो कहते हैं कि ये जो है ना ये मौलवियों का दीन है। किसका दीन है? मौलवियों का दीन है। ये तो जायद है, ये तो मौलवियों ने ऊपर हमारे ऊपर बंडल डाला हुआ है। भाई अगर हमने बंडल डाला होता तो अल्लाह कुरान में 40 आयतें सोने महबूब की सुन्नत को अदा करने की नाज़िल ना फरमाता। ये मौलवी का बंडल नहीं है, ये अल्लाह का कुरान है, मीठे मोहम्मद का फरमान है। लेकिन वो मौलवी का नाम लेता ना, क्योंकि मौलवी नू हर वो बंदा भौंक लैंदा है जिन्हों घरों डोइयां पैंदियां ने। हर वो बंदा भौंक सकता है जिन्हों घरों भी डोइयां पैंदियां, जिन्हों घर भी किसी टाइम मुंह ना बुलाए ते ओ आके आंदा वे मौलवी नाल ही चलो अपना गुस्सा घर दा भी कढ लईए। तो कुछ ऐसी लानतें पैदा हो चुकी हैं, फितने पैदा हो चुके हैं। असल में वो है लोग दीन से बेजार, जिन्हें हुजूर की सुन्नत अच्छी नहीं ना लगती, वो दीन से बेजार हैं, लेकिन डायरेक्ट दीन को बुरा नहीं कहते, बल्कि दीन बताने वालों को बुरा कहते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट दीन को बुरा कहेंगे फिर दुकान अपनी बंद हो जाएगी, अपनी दुकान बंद हो जाएगी। फिर क्या करते हैं, नाम मौलवी का ले लिया और दीन से बेजारी का ऐलान कर दिया। तो हम कहते हैं तुम दीन से बेजार हो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुकान ज्यादा चलने वाली नहीं है। ज्यादा दुकान ताहशर दुकान उनकी ही चलेगी जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले हैं, करने वाले हैं। मैंने पिछले दिनों एक सुना है, एक दिन हुआ फेसबुक पे, वो एक झेलम की लूमड़ी है। मैं उसे लूमड़ी कहता हूँ क्योंकि जिसे ना
अल्लाह के रसूल की हया हो, जिसे ना औलिया अल्लाह की हया हो, जिसे ना सहाबा की हया हो, जिसके बयान आप सुनेंगे ना तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की 10 मिनट की तारीफ वाली उसे तकरीर आपको नहीं मिलेगी। उसका काम क्या है? कभी किसी सहाबी पे चीकड़ उछालना, कभी किसी सहाबी के मुतल्लिक बुरी बात कहना, कभी किसी बस लड़ाने वाली बातें करना, जिनके मुतल्लिक हुजूर ने फरमाया था कि मेरे पास सहाबा में मुशाजरात होंगी, लेकिन ऐसे मामला देख के मेरे सहाबी को गाली ना देना और अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि ये जमात वो जमात है जिसके मुतल्लिक अल्लाह कुरान में फरमाता है उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह और उसके रसूल का लश्कर है। सहाबा किसका लश्कर है? अल्लाह और उसके रसूल का लश्कर है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह और उसके रसूल का लश्कर है। कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, और अल्लाह ने इनमें से हर एक के साथ जन्नत का वादा फरमाया है। हर एक के साथ क्या किया है? जन्नत का वादा फरमाया है। तो वो कह रहा था ये जो सुनते मौलवी पढ़ाते हैं ना, मौलवी पढ़ाते हैं सुनते, हाँ, जरूरी बस फर्ज है, सुनते कुछ भी जरूरी नहीं है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। भाई अगर अहमियत ना होती तो फिर अल्लाह अपने महबूब की इताअत का हुक्म ही ना देता। अल्लाह अपने महबूब की इताअत का हुक्म ही ना देता। अगर इन सुन्नतों की अहमियत ना होती तो नबी पाक कभी भी इनकी फजीलत ना बयान फरमाते। सरकार ने फरमाया जिस बंदे ने दिन भर की नमाजों में 12 नवाफल अदा किए जो हुजूर की मुअक्कदा सुन्नतें हैं, सुन्नतें हैं, हुजूर ने फरमाया जिसने ये 12 नवाफल अदा किए, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसे जन्नत में ऊंचा महल अता फरमाएगा। जन्नत में ऊंचा महल अता फरमाएगा। कौन सी है? फजर की पहली 2 सुनते हैं, फजर की पहली 2 सुनते हैं, और इसके अलावा जोहर की सुनते 4, और जोहर की दूसरी 2 सुनते हैं, और इसके अलावा असर की 4 सुनते हैं, और इशा की 2 सुनते हैं। सरकार ने फरमाया जिसने ये अदा किए अल्लाह उसे जन्नत में घर अता फरमाएगा। तो ये सरकार ने फजीलत क्यों बयान फरमाई? इसलिए बयान फरमाई ये जन्नत हमारा ठिकाना है आखिरी। सरकार ने इसलिए बयान फरमाई कि लोगों के अंदर मेरी सुन्नत अदा करने का जज्बा पैदा हो जाए, हुजूर की सुन्नत अदा करने का जज्बा पैदा हो जाए। तो पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बात बंदे कहते हैं कि सुन्नत की कोई अहमियत नहीं है, जरा तवज्जो फरमाएं, सुन्नत के बगैर मामला चल ही नहीं सकता। अब आप कुरान पढ़ें, कुरान में नमाज का हुक्म है, रोजे का हुक्म है, हज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, लेकिन ये आप दिखा नहीं सकते कि फजर की कितनी रिकातें हैं, जोर की कितनी रिकातें हैं, असर की कितनी रखते हैं, मगरिब की कितनी रखते हैं, इशा की कितनी रखते हैं, ओए रोजा कैसे रखना है, ये कुरान से आप दिखा नहीं सकते। आज कैसे अदा करना है ये दिखा नहीं सकते। रब्बा सोनिया कहता है नमाज पढ़ो, हज करो, तो ये कैसे पढ़ें, ये कैसे करें? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब को देखते जाओ, मेरे महबूब की सुन्नतों का नाम ही तो फजर है, मेरे महबूब की सुन्नतों का नाम ही तो जोहर है। अगर मेरा महबूब जोहर के 2 फर्ज पढ़ता है तुम पढ़ते जाओगे, फर्ज अदा हो जाएंगे। अगर इशा के 4 फर्ज पढ़ता है तुम पढ़ते जाओगे, ये अदा हो जाएंगे। अगर मेरा महबूब मगरिब के 3 फर्ज अदा करता है तुम पढ़ते जाओगे, अदा होते जाएंगे। रब्बा तूने कुरान में तो 3 बताए नहीं है, 2 बताए नहीं है, 4 बताए नहीं है। फरमाया मैंने बस कुरान में फर्जियत का ऐलान किया है, लेकिन फर्जियत की अदायगी के लिए सुन्नते मुस्तफा को रखा है। सुन्नते भाई अगर आपने सुन्नत को छोड़ नहीं है तो फिर बताएं कुरान में कहा है कि फर्ज जो है फजर के 2 हैं, जोहर के 4 हैं, वो काट के दियो ना। जोहर के फर्ज कितने हैं कुरान से निकाल के दो। अल्लाह ने कुरान में फर्ज किया है ना नमाज को। बंदा मिर्जे से पूछे बता, फिर तू कहता है नबी की सुन्नत छोड़ ले तो कोई नहीं होती, ये तो मौलवी का बंडल है। फिर निकाल कुरान से असर के 4 फर्ज कहाँ हैं, मगरिब के 3 फर्ज कहाँ हैं, इशा के 4 फर्ज कहाँ हैं? भाई नहीं दिखा सकता, मर जाएगी माँ, नहीं दिखा सकता, क़यामत आ जाएगी, नहीं दिखा सकता। अगर दिखाने की कोशिश करेगा तो झूठा पड़ेगा, दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन जरा सुनो ना, ये फर्ज मेरे मुस्तफा की सुन्नतों का नाम है, ये फर्ज मेरे कमली वाले की सुन्नतों का नाम। आप वुज़ू करते हैं, सुन्नत को कुछ ना समझो जी, कोई अहमियत नहीं है। नाक में पानी डालना क्या है?
सारे बोलो सुन्नत है। हाथ पहले धोना ये सुन्नत है। कुल्ली करना ये सुन्नत है। सुन्नत के बगैर मेरे भाई काम नहीं चल सकता। अब क्या है इसमें, क्या हिकमत है? हाथ पहले धोएंगे ना, आपको पता चल जाएगा पानी ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। अगर ज्यादा गर्म हुआ जारी बात है आप चेहरे पे नहीं डालेंगे क्योंकि चेहरा सड़ जाएगा। ज्यादा ठंडा हुआ आप नहीं डालेंगे, कहीं ऐसा ना हो बीमार हो जाऊं, पानी गर्म कर लूं पहले। इसके अलावा आपको पता चल जाएगा जब आप हथेली पे पानी लेंगे ना तो पता चल जाएगा कि पानी का रंग साफ है या नहीं साफ है, क्योंकि उस पानी के साथ वुजू करना जरूरी है जिसका रंग साफ हो। जिसका रंग तब्दील हो चुका उसके साथ वुजू होता, बोलो तो सही ना यार, ओदे नाल वुजू नहीं होता। नंबर 2, अब आप नाक में पानी लेते हैं। अब एक ये है कि पानी उसके साथ वुजू करें जिसके बदबू भी, जिसकी जो है ना वो ठीक हो, उसके अंदर कोई स्मेल ना पैदा हो चुकी हो किसी गंदगी की वजह से, किसी मुर्दार की वजह से। आप नाक में पानी लेंगे, ये सुन्नत अदा करते आपको पता चल जाएगा भाई पानी की खुशबू भी ठीक है, ये वुजू के लायक है। अब तीसरी चीज ये है कि जिस पानी के साथ वुजू होता है उस पानी का जायका भी ठीक हो। आप कुल्ली करेंगे, जुबान पे पानी लगेगा तो पता चल जाएगा कि इसका जायका ठीक है। भाई ये हुजूर की सुन्नतें हैं, अगर इनको ना अपनाएं तो फिर क्या होगा? फिर तो पानी का ही नहीं पता चलेगा कि ये पानी वुजू के लायक है या नहीं है। ये पानी वुजू के लायक है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? ये हुजूर की सुन्नत के साथ पता चलेगा। ये सुनते पहले हैं। वैसे तो वुजू के अंदर 4 फर्ज हैं, लेकिन ये सरकार की सुनते इसलिए हैं कि इनके साथ पानी का टेस्ट भी हो जाता है और बंदे को अंदर की पकीजगी भी मिल जाती है। अब जरा सोचें, सुन्नत किदा ना है? सोने दियां अदावां दा ना है। किदा ना है? सारे बोलो सोने दियां, फिर सारे बोलो सोने दियां। साडे पुराने बंदे कदे कदे खत्म दवांदे ने, कई बंदे वो गुड़ वाले चावल बना लेंदे, कई बंदे हलवा बना लेंदे। क्यों बनाया जी? अजकल ते वाम नहीं खांदी, इस तू बनाया है कि साडा अब्बा जिन्ना दा अज खत्म है ना वो गुड़ वाले चावल बड़े खांदे है, साडी मां हलवा बड़ा खांदी है। इस वास्ते असां खत्म दे विच भी ये शह रख लईए। क्यों? अब्बे नाल मैनू प्यार है, मां नाल मैनू प्यार है, ते फिर ओदियां अदावां भी प्यारियां लगदियां ने, ओदियां अदावां भी प्यारियां लगदियां ने। लेकिन जरा सुनो, उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से बढ़कर, अपने माँ बाप से बढ़कर मेरे मुस्तफ़ा से प्यार ना कर ले, हजूर से प्यार ना कर ले। सहाबा इकराम हजूर की सुन्नत के साथ कैसे मोहब्बत किया करते थे। और ये याद रखें, उलमा ने ये बात लिखी है कि जो बंदा जितनी हजूर की सुन्नत अदा करता है, हजूर की इताअत करता है, समझ आए कि वो उतना ही हजूर से प्यार करता है। ये हजूर से प्यार का एक अंदाज है, क्योंकि जिन्होंने सोने पाक नबी दे इश्क दी लगन नहीं ना हुई, वो सोने दियां सुन्नतां नूं मामूली समझदा है, सोने दियां अदावां नूं मामूली समझदा है। सोने दियां सुन्नतां नाल प्यार करना आशिकां लोगां दा काम है। किन्हां दा काम है? आशिकां दा काम है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की नाम बोलिया जी? हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने नई कमीज मंगवाई है, पहनी है। उसकी जनाबे वाला जो बाजू का कपड़ा है वो बाहर निकला हुआ है। आपने अपने बेटे को फरमाया बेटा छुरी लेकर आओ। बेटा छुरी लेकर आया, फरमाया इस कपड़े को खींचो, खींच कर जहाँ तक मेरी उंगलियां हैं उसके बाहर बाहर जितना कपड़ा आता है उसे काट डालो। बेटे ने काट दिया, साथ ही अर्ज किया अब्बा हुजूर इसे कैंची के साथ काटते तो इसने खूबसूरत कटना था, लेकिन आपने छुरी के साथ इसे कटवाया है। फरमाया मैंने अपने पाक नबी को देखा था, अल्लाह के पाक नबी ने नई कमीज मंगवाई थी लेकिन बाजू लंबे थे, अल्लाह के रसूल ने छुरी से कटवाया था, मैंने भी अपने नबी की सुन्नत को अदा किया है। मैंने भी अपने नबी की सुन्नत को, कैंची बेशक हमारे पास है लेकिन हुजूर की सुन्नत अदा करते हुए अपना कपड़ा हराम कर लिया, सोने दी सुन्नत नहीं छड़ी।
आप खाना काबा का दुआ फरमा रहे हैं। दुआ करते करते देखा बंदे हजरे अस्वद का बोसा ले रहे हैं, हजरे अस्वद का बोसा ले रहे हैं। आप भी हजरे अस्वद के सामने आए, सामने आकर हजरे अस्वद से बातें करने लगे, कहने लगे ऐ हजरे अस्वद तेरी शान बड़ी है कि तू जंती पत्थर है। हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ तू दुनिया में आया है और तू अपना बोसा लेने वालों को, सलाम करने वालों के गुनाहों को चूस लेता है, गुनाहों को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। तेरी ये शान है कि नबी पाक ने फरमाया दिन माशर के अल्लाह इस पत्थर को जुबान भी अता फरमाएगा, आंखें भी अता फरमाएगा और ये पत्थर बोल बोल के कहेगा ऐ अल्लाह फलां ने तवाफ करते हुए मेरा बोसा लिया था, फलां ने इस्तिलाम किया था, इसे माफ फरमा दे, इसे माफ फरमा दे, इसे मुआफ फरमा दे। ऐ पत्थर दुनिया तेरा बड़ा कदर करती है, तेरे बोसे लेती है, तेरा अदब करती है, लेकिन सुन उमर भी तुझे बोसा देता है, इसलिए नहीं देता कि तू जंती पत्थर है, इसलिए नहीं देता कि तेरे चूमने वालों के गुनाह जड़ जाते हैं, इसलिए नहीं देता कि दिन माशर के तू शफाअत करेगा, बल्कि इसलिए मैं तेरे बोसे लेता हूँ कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा था कि आपने तुझे बोसा दिया है, उमर भी बोसा दे रहा। ये सोने की सुन्नत है, ये सोने की क्या है, ये कमली वाले की क्या है, सुन्नत है। ऐ पत्थर ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, तो मैं अपने नबी की अदा को अदा करता हूँ, इसलिए नहीं तुझे चूमता कि मुझे कोई जाती लालच है कि मेरे गुनाह चढ़ जाएंगे या तू मेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा, बल्कि इसलिए चूमता हूँ कि मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाएगी, कमली वाले की सुन्नत अदा हो जाएगी। मेरे नबी के एक सहाबी ऊंट पे सवार है, मेरे नबी के एक सहाबी ऊंट पे सवार है, नाम उनका इब्ने उमर है, इसी उमर के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर है, अपनी ऊँटनी पे सवार है। सवार हुए ऊँटनी पे तो एक घर के इर्द गिर्द अपनी ऊँटनी को फेरने लगे, जैसे खाना काबा का तवाफ करते हैं। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नबी के सहाबी वजह क्या है कि यहाँ आप ऊँटनी को फजूल ही फेर रहे हैं, जाहिर कोई काम नजर नहीं आ रहा है। फरमाया यारो रहने दो, मुझे ना रोको, मैं खुद नहीं फिर रहा, मैं इसलिए अपनी ऊँटनी को यहाँ पे फेर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी को मैंने देखा था, आप भी ऊँटनी पे सवार थे, एक दिन आपने इस घर के इर्द गिर्द अपनी ऊँटनी का चक्कर लगाया था, मैं भी मुस्तफ़ा की अदा को अदा कर रहा हूँ। एक एक हरफ सजन दे नादा सानू दिसदा वाग पुराने, याद नबी विच खोया रहना, साडा एहो विरद गया ने, सूरत यार दी ओए तकदिया रहना, सब अमला दी जाने, आदम साडा ओ दीन की पुछने, साडा एहो दीन ईमाने। सोने दी अदा नू अदा करना, हुजूर की सुन्नत से प्यार का जज्बा। एक सहाबी चल रहे थे, तो जो है ना मेरी तरफ, सारे एक बार ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। एक सहाबी चल रहे थे, चलते चलते रास्ते में एक जगह आई जहाँ कोई दरख्त भी नहीं है, ऊपर कोई रुकावट भी नहीं है। सहाबी चलते चलते वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने सर को नीचे कर लिया, फिर आगे चल के सर को ऊपर कर लिया। साथ चलने वाले सहाबा ने पूछा, ऐ सहाबी यहाँ पे कोई टहनी नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई, कोई ऐसी दीवार नहीं आई कि आपके सर के साथ टकराती? हमने देखा है आपने यहाँ पे सर नीचे किया है, फिर आपने आगे चल के ऊपर कर लिया है। सहाबी का जुमला सुनना कहने लगे, यार बात तुम्हारी ठीक है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है, लेकिन एक दिन मैं अल्लाह के नबी के साथ सफर कर रहा था,
अल्लाह के रसूल के साथ मैं सफर कर रहा था, अल्लाह के महबूब आगे आगे चल रहे थे। जब यहाँ से गुजरे ना, एक दरख्त यहाँ पे लगा हुआ था, उसकी टहनियाँ नीचे लटक रही थी, बंदा सीधा गुजर नहीं सकता था। मैंने क्या देखा, जब अल्लाह का नबी गुजरा, हजूर ने यहाँ पे आके सर को नीचे किया, आगे गुजर गए। बेशक यहाँ पे टहनी नहीं है, बस मैंने इस जगह पे नबी पाक को ये अमल करते देखा है। मैंने कहा गुजरना तो है, सोने की सुन्नत भी अदा हो जाए। बिना तेरी मोहब्बत के इबादत राएगा सारी, बिना तेरे मोहब्बत के इबादत राएगा सारी, बिना तेरे जहां बर्बाद सारा या रसूल अल्लाह। तो ये जो हुजूर की सुन्नत है, इसके साथ प्यार है, ये मोहब्बत वाला बंदा कर सकता है। जो आपको सुन्नत रसूल से दूर करे, समझ आए कि इसने कुरान तो आगे रख लिया है, हदीस की किताब तो आगे रख लिया है, लेकिन अभी इसे इश्क मुस्तफ़ा की किरण नहीं मिली है। भाई इश्क रसूल रखने वाला बंदा हजूर की सुन्नतों से प्यार फरमाता है, हजूर की मोहब्बत में इस तरह वो सरशार होता है कि हजूर की सुन्नतों से वो प्यार करता है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू दरदा, क्या नाम बोला जी? हजरत अबू दरदा। आप जब भी बात करते बात में मुस्कुराते, जब भी बात करते बात में मुस्कुराते, हंस के गाल करना, खुश हो के गाल करना, मुस्कुराते चेहरे के साथ बात करना, जो भी बात होनी ना खुशी वाली होनी वो भी मुस्कुरा के करनी, कभी गम की कैफियत तारी होती फिर भी मुस्कुरा के ही बोलना। हजरत उम्मे दरदा, उनकी जो बीवी थी, वो कहने लगी, अबू दरदा ये आपने कौन सा तरीका अपना रखा है? आपको बंदे अहमक समझेंगे, आपको बंदे कामक्कल समझेंगे, जिवें आंदे ने चला एवें हंसता ही रहता है 24 घंटे। आपको बंदे बेअक्ल कहेंगे, मजनू कहेंगे। आप ये कौन सा काम करते हैं? उन्होंने कहा, उम्मे दरदा मुझे ना रोको, मैंने अपने महबूब को एक मर्तबा मैं हुजूर से बात कर रहा था, हुजूर से बात कर रहा था, और मेरे नबी ने मेरे साथ गुफ्तगू फरमाई, और सरकार ने गुफ्तगू फरमाते हुए मुस्कुरा दिया। सरकार ने मुस्कुराते हुए मेरे साथ बात की, तो मैंने बस हुजूर की उस सुन्नत को अपनाया हुआ है। मैं जब भी बात करता हूँ मैं कहता हूँ यार गलत करनी है, नाल सोने दी सुन्नत भी अदा कर लवा। बात को तो करनी है, लेकिन साथ अपने महबूब की सुन्नत से भी प्यार करते हुए सुन्नत की अदायगी कर लूं। तो हुजूर की सुन्नत को मामूली समझना ये बेईमान और मुनाफिक बंदे का काम है। ईमान वाला कभी भी सोने की अदा को मामूली समझता नहीं है, फजूल कहता नहीं है, फजूल बंडल ये कहता नहीं है, बल्कि कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें अपने महबूब की अदा करने की तौफीक अता फरमाई है। हम तेरे नबी को देख तो नहीं सके, लेकिन तेरे नबी की अदा, जिस तरह तेरे नबी ने फलां काम किया था हम वो काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये फजर की दो सुनते क्या ही शान है। हुजूर पाक ने फरमाया कि दुनिया माफी हा, दुनिया माफी हा, इसके सारे खजाने एक पलड़े में रख दिए जाएं और एक पलड़े में फजर की सुनतों का अजर रख दिया जाए। फजर वाली जो कमली वाले की सुनते हैं उनका अजर रख दिया जाए। सरकार ने फरमाया दुनिया माफी हा, उसकी कीमत कम पड़ जाएगी, मुस्तफ़ा की सुन्नत का अजर ज्यादा हो जाएगा। ये फजर की सुनते हैं, ये हुजूर की सुनते हैं। ये किसकी सुनते हैं? हुजूर की सुनते हैं। जो बंदा इस तरह कहे कि ये, और ये याद रखे जो सुन्नत मौक़दा है, सुनते मौक़दा वो हैं जिन्हें सरकार ने हमेशा अदा फरमाया है, हमेशा अदा फरमाया, कभी कभार छोड़ा है लेकिन हमेशा सरकार ने उन्हें अदा फरमाया। जैसे सुन्नत जो हम फजर की अदा करते हैं 2 सुनते, ये सुनते मौक़दा हैं। जोर की हम पहली 4 सुनते अदा करते हैं, बाद वाली 2 सुनते अदा करते हैं, ये सुनते मौक़दा है। इसी तरह हम मगरिब के बाद सुनते अदा करते हैं, ये सुनते मौक़दा है। तो अल्लाह अकबर, इनको आदत बना लेना, छोड़ने की आदत बना लेना।
सरकार की इस अदा को जो मौकदा है, जिस पे सरकार ने हमेशगी फरमाई है, छोड़ने की आदत बना लेना, ये अजाब का इस्तेहकाक है। वो बंदा अजाब का इस्तेहकाक है। अल्लाह की बारगाह से डर है कि उसे अजाब दिया जाए कि जिसने मीठे मोहम्मद की इस हमेशा वाली सुन्नत को तर्क किया है। और मामूली समझना ये तो है ही बुरी बात, है ही मुनाफिकत। अल्लाह अकबर। और ये जो सुन्नतें हैं, और सिर्फ ये नमाज ही सुन्नत नहीं है, सरकार के और भी मामलात जितने हैं वो सारे के सारे सुन्नत हैं। और सरकार के सहाबी हजरत अबू हुरैरा, क्या नाम बोला, अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला, वो लिखा करते थे सरकार की हर बात को ना, वो लिख दिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने कापी पेंसिल जो कुछ भी था उस वक्त के लिहाज में, लिखने का तरीका, अंदाज, असबाब, वो ना लेकर आए। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा नहीं लेकर आए, क्या वजह है? अर्ज किया या रसूलल्लाह, सहाबा किराम कहते हैं कभी कभी नबी पाक जलाल में होते हैं ना, तो इसलिए हर बात ना लिखा करो। सरकार ने जब ये बात सुनी, सरकार जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा तू लिख लिया कर, मोहम्मद जमाल में हो, मोहम्मद जलाल में हो, मोहम्मद की जुबान से जो निकलता है हक ही निकलता है। वैसी तुसी गुस्से जा जाइए ते सी माड़ी गल कह देनी है, साडे कोलों माड़ी गल निकल जाती जेड़ी नहीं कहनी चाहिए। अल्लाह के नबी चाहे जमाल में हूँ चाहे जलाल में हूँ, सरकार की जुबान से हमेशा ही हक निकलता है। सुन्नत क्या है? कोली, फेली, तकरीरी। मैंने पहले अर्ज किया शुरू में, कोली जो हुजूर ने जुबान से हुक्म दिया है, फेली जो हुजूर ने करके दिखाया है, और तकरीरी जो हुजूर ने ना किया ना जुबान से हुक्म दिया, बल्कि सरकार की मौजूदगी में वो अमल किया गया और नबी पाक ने उसे पसंद फरमाया, उसे मना ना फरमाया। तो अल मुख्तसर कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब इन लोगों को कह दो कि अगर तुम दावा करते हो ना कि हम अल्लाह से प्यार करने वाले हैं, फिर क्या करो, इस दावे में अगर सच्चा होना है फत्तबिऊनी, कमली वाले से प्यार भी करो, कमली वाले की सुन्नत भी अपनाओ, कमली वाले की सुन्नत अपनाओ, मेरे महबूब की सुन्नत अपनाओ। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाता है फिर तुम्हें दावे की जरूरत नहीं है, फिर अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। मेरे सोने की सुन्नत नाल तुसां प्यार करो, अल्लाह तुहाडे नाल प्यार करेगा। और मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बानी व हब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी, फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। व मन अहब्बानी दखलल जन्ना, और जिसने मुझसे प्यार किया वो जन्नत में जाएगा। वो क्या जाएगा? जन्नत में। सरकार ने अपनी सुन्नत की तरफ रगबत दिलाई। सरकार ने फरमाया कि जिस मेरे उम्मती ने देखा कि मेरी फलां सुन्नत है और वो नपैद होती जा रही है। कहीं सुनते हैं कि जिन पे आप अमल नहीं होता, जिन पे अब अमल नहीं होता, अगर किसी ने उस सुन्नत पे अमल कर लिया अल्लाह उसे 100 शहीदों का अजर अता फरमाएगा। कितने शहीदों का अजर अता फरमाएगा? 100 शहीदों का। और एक हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया दिन माशर के जिस दिन सवा नेज़े पे सूरज होगा, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा जो मेरी सुन्नत से प्यार करने वाला होगा और जो बंदू की मुश्किल का वक्त में मदद करने वाला होगा, मुश्किल वक्त में बंदू की मदद करने वाला होगा और मेरी सुन्नत से प्यार करने वाला होगा, तो अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। देखें ये जो कुरान की आयत मैंने पेश किया ना, इसके अंदर अपनी मोहब्बत, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए क्या हुक्म दिया है? अगर चाहते हो कि खुदा तुमसे प्यार करे और तुम इस दावे में सच्चे बन जाओ कि वाकई तुम खुदा से प्यार करते हो, फिर क्या करो? मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत से प्यार करो, मेरे मुस्तफ़ा की इत्तिबा करो, मेरे मुस्तफ़ा की अदा से प्यार करो। जो हुजूर ने कौल फरमाया, फेल फरमाया, हुजूर ने जिसे पसंद फरमाया उससे प्यार करो। हजरत अनस कहते हैं एक दर्दी ने हुजूर की दावत की थी। क्या की थी? हुजूर की दावत की। तो उसने गोश्त और कद्दू शरीफ शोरबे वाला पकाया। कहते हैं मैंने देखा कि सरकारे कायनात इस तरह मगन होकर उस बर्तन में से कद्दू ढूंढ ढूंढ कर खा रहे हैं, मुझे महसूस हुआ कि सरकार को कद्दू बड़े पसंद है। कहते हैं उसके बाद पहले मुझे कद्दू अच्छे नहीं लगते थे। हजरत अनस कहते हैं जब से मैंने अपने महबूब को देखा ना, उसके बाद मुझे सबसे ज्यादा महबूब
जो सब्जी लगती है वो कद्दू शरीफ लगती है, वो कद्दू लगती है, क्योंकि ये मेरे महबूब की सुन्नत है। इससे सरकार ने महबूब बनाया है, इससे सरकार ने पसंद फरमाया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन दरवाजे पे बैठकर दस्ती का गोश्त मंगवाया और खाया और बगैर वुजू किए नमाज पढ़ी, यानी पहले वुजू के साथ ही नमाज पढ़ी। तो पूछा क्या घर अंदर बैठ के भी आप खा सकते थे, यहाँ दरवाजे पे बैठ के क्यों खाया? फरमाया मैंने अपने महबूब नबी को देखा था कि सरकार ने यहाँ बैठकर दस्ती का गोश्त मंगवा कर खाया था, फिर डायरेक्ट पहले वुजू के साथ नमाज पढ़ी थी, नया वुजू नहीं फरमाया था। तो मैंने कहा चलो आज गोश्त खाना ही है तो हुजूर की सुन्नत अदा कर लेते हैं। यही हजरत उस्मान गनी वुजू किया, वुजू करके मुस्कुरा पड़े। अर्ज किया गया क्या वजह है, क्यों मुस्कुराए हैं? फरमाया मैंने अल्लाह के नबी को देखा था, सरकार ने एक दिन यहाँ बैठ के वुजू फरमाया, फिर सरकार बाद में मुस्कुराए तो मैंने भी मुस्कुरा दिया, मैंने भी क्या किया, मुस्कुरा दिया। तो एक दिन एक सियाबी उनका विसाल हो गया। हजरत उस्मान गनी की खिलाफत का जमाना था, आप भी कफन दफन में शामिल हुए, कब्र पे बैठ के रोए, इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तार होगी और आंसू के साथ नीचे जमीन भी तार हो गई। पूछा गया क्या वजह है? फरमाया कि एक दिन एक सियाबी के जनाजे पे हुजूर भी तशरीफ लाए थे और मैंने हुजूर को भी यहाँ रोते देखा था, मैं भी रोया हूँ, मैं भी रोया हूँ। और हुजूर ने फरमाया था मेरे सियाबा क़यामत से पहले ये क़यामत कब्र है कि जो यहाँ पास हो गया वो क़यामत कुबरा में भी पास हो जाएगा, जो यहाँ फेल हो गया वो आगे भी फेल हो जाएगा। इसलिए मैं डर के साथ, खौफ के साथ भी रोया हूँ और हुजूर को मैंने ये अमल करते देखा था, बस हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ, बस हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। कितने वाकयात हैं कि मामूली बातें सहाबा ने नोट की हुई थी और जब मौका मिलता था सरकार की उस सुन्नत को अदा करते थे, सरकार की सुन्नत को अदा करते थे। ये तो जो नमाज वाली सुनते हैं ये तो मेरे भाइयों ये तो है ही बड़ी जरूरी, ये तो सरकार ने अपनी जिंदगी में इनका मामूल रखा है। इनको तर्क करना, इनको मामूली समझना ये मुनाफिकत से खाली नहीं है। ये मुनाफिक बंदा ही ऐसा नजरिया लोगों को दे सकता है। मोमिन बंदा हमेशा हुजूर की इत्तिबा का हुक्म देता है। हाँ ये फर्ज वाजिब नहीं है, कौन कहता है फर्ज है? कभी किसी ने कहा है, किसी आलिम ने कहा यार ये फर्ज है ये वाजिब है? सारे कहते हैं सुनते हैं यार, जड़ियां सुनता होंदियां ने वो सुनते ही होंदियां ने, लेकिन सोने दियां अदावां ने, ये क्या सोने की अदाएं हैं और ये इश्क का सौदा है कि जिसने जितना इस पे अमल करना है उसने उतना ही लूट लेना है। दुआ करें अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत भी अता करे और हुजूर की अदा की मोहब्बत भी अता फरमाए और ऐसे लोगों से हमें महफूज फरमाए कि जो ईमान पे डाके डालने वाले हैं और सरकार की सुन्नतों को मामूली समझने वाले हैं और मामूली बयान करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। चले कुताही हो जाती है, कुताही होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कमली वाले की अदा को मामूली कहना ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है और ये इश्क से हाली है बंदा ऐसा। हम ऐसे लोगों को ना सुनते हैं ना समझते हैं, हम उन्हीं से प्यार करते हैं जो इश्क रसूल का दर्स देते हैं। आखिर में दुआ कर लें, तकरीर खत्म। इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना है, इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का पढ़िए दीवाना बना जाना। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।